प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक विषय का अध्ययन करेंगे। आज के अध्ययन का विषय है समस्या की पहचान, शोध समस्या की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। यह टॉपिक रिसर्च मेथोडोलॉजी का है, शोध पद्धति शास्त्र का है। शोध पद्धति शास्त्र एमए के लगभग ह्यूमैनिटीज के विषयों में पढ़ाया जाता है। एमए पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, एमएससी ज्योग्राफी और अन्य पीजी क्लासेज में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर हम डिस्कस करेंगे शोधार्थी के समक्ष शोध करते समय शोध विषय की पहचान कैसे करें। तो आइए हम डिस्कस करते हैं समस्या की पहचान। शोधार्थी के समक्ष सबसे पहला जो चरण है वो है समस्या की पहचान। शोध समस्या की हम पहचान कैसे करें, और राजनीतिक शोध का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि राजनीतिक जीवन की जटिलताओं को सुलझाना, नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, पुराने सिद्धांतों की प्रासंगिकता की जांच करना, यह राजनीतिक शोध के मुख्य विषय हैं। और राजनीतिक शोध की पूरी प्रक्रिया एक समस्या के इर्द गिर्द घूमती है। शोधक के सामने बहुत सारी राजनीतिक समस्याएं होती हैं। उनमें से शोधक किसी एक समस्या का चयन करता है, उसको शोध कथन के रूप में प्रस्तुत करता है। राजनीति विज्ञान में समस्या का अर्थ केवल किसी संकट से नहीं, बल्कि यह वह जिज्ञासा या प्रश्न है जिसका उत्तर एक शोधार्थी वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से खोजना चाहता है। राजनीतिक शोधार्थी के समक्ष जो राजनीतिक समस्याएं हैं उनका समाधान व्यवस्थित तरीके से ढूंढना ही एक प्रकार से समस्या की पहचान करना है। समस्या की पहचान में सबसे पहले हम शोध समस्या का अर्थ जानेंगे कि शोध समस्या का अर्थ क्या है, उसका स्वरूप क्या है। राजनीतिक शोध में समस्या की पहचान का अर्थ है कि अध्ययन के लिए एक ऐसे विशिष्ट क्षेत्र या विशिष्ट प्रश्न का चुनाव करना जो स्पष्ट, मापने योग्य और सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। उदाहरण के लिए राजनीतिक शोधार्थी लोकतंत्र जैसी कंसेप्ट को लेता है। लोकतंत्र एक व्यापक अवधारणा है, एक बहुत बड़ा विषय है। कोई भी शोधार्थी केवल लोकतंत्र के अध्ययन पर शोध कार्य प्रारंभ नहीं कर सकता। इसको संक्षिप्त या इसके उपक्षेत्र या विशेष अक्षेत्र को निर्धारित करते हुए एक शोधार्थी अपनी शोध समस्या का चयन कर सकता है। जैसे इसी विषय को इसके उपक्षेत्र या विशिष्ट क्षेत्र के रूप में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान व्यवहार पर सोशल मीडिया का प्रभाव से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जा सकता है। समस्या की पहचान के रूप में तीसरा महत्वपूर्ण चरण है समस्या की पहचान के मुख्य स्रोत। मुख्य स्रोत कौन से हैं? एक शोधकर्ता के मन में शोध का विचार अचानक नहीं आता, बल्कि शोधार्थी के दिमाग में जो राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ी कठिनाइयां, चुनौतियां और प्रश्न होते हैं, उनके कई प्रकार के स्रोत होते हैं। जैसे सबसे पहला इसमें साहित्य की समीक्षा है। कोई भी शोधार्थी जब पुरानी पुस्तकों को पढ़ता है, शोध पत्रों को पढ़ता है, लघु शोध पत्रों को पढ़ता है, रिपोर्ट्स को पढ़ता है, तो शोधार्थी को कुछ ऐसे बिंदु मिलते हैं जिस पर पहले काम नहीं हुआ। इसे ज्ञान का अंतराल कहते हैं, रिसर्च गैप कहते हैं। यानी शोधार्थियों द्वारा ऐसे विषयों पर काफ़ी रिसर्च की गई है, काफ़ी शोध किया गया है, निष्कर्ष निकाले गए हैं, लेकिन फिर भी वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार
उनमें बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, या उनमें नवीन सुधार किए जा सकते हैं। राजनीतिक शोधार्थी के समक्ष शोध समस्या के चयन से संबंधित दूसरा महत्वपूर्ण आधार समसामयिक घटनाएं हो सकती है, कंकरेंट बर्निंग इश्यूज हो सकते हैं कि वर्तमान समय में राज्य राजनीति, राष्ट्रीय राजनीति, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कौन सी घटनाएं घट रही हैं जो बर्निंग इश्यू है। जैसे भारत में तीन नए कृषि कानूनों का राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करना, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हम रूस यूक्रेन युद्ध का अध्ययन कर सकते हैं, या फिर किसी भी देश में सत्ता परिवर्तन के कारण क्या रही हैं। ऐसे करंट बर्निंग इश्यूज हो सकते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो सकता है, और दूसरे बहुत सारे राजनीतिक भ्रष्टाचार का, राजनीतिक स्थिरता का। ऐसे विषयों पर शोधार्थी अपनी शोध समस्या का कथन अपना करके उस पर शोध प्रारंभ कर सकता है। राजनीतिक शोधार्थी शोध समस्या का चयन करते वक्त अपने अनुभव को भी ध्यान में रखता है। अनुभव के दौरान अपने अवलोकन वो मुख्य फोकस करता है। शोधार्थी अपने समाज में देखता है, अपने आसपास के चारों ओर जिस जगह पर वो कार्य करता है, जहाँ उसकी कर्म भूमि है, वहाँ पर वो देखता है जैसे कि जातिवाद की राजनीति है, राजनीतिक भ्रष्टाचार है, या जिस प्रकार के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवेश में वो व्यक्ति रह रहा है, वहाँ की परिस्थितियों में किस प्रकार की चुनौतियाँ हैं, किस प्रकार की समस्याएं हैं, और उनको भी राजनीतिक शोधार्थी शोध विषय की पहचान के रूप में निर्धारित कर सकता है। राजनीतिक शोधार्थी शोध समस्या की पहचान के लिए कुछ नीतिगत मुद्दों को भी निर्धारित कर सकता है, जैसे सरकार की योजनाओं की सफलता या अविफलता, विफलता या सफलता का विश्लेषण करना, कोई विशेष पॉलिटिकल पार्टी किस तरह से बार बार चुनाव जीत जाती है, और कोई विशेष पॉलिटिकल पार्टी किस तरह से बार बार चुनाव हार रही है, इसके पीछे कौन से कारण रहे हैं। राजनीतिक स्थिरता या अस्थिरता को भी अपनी शोध समस्या का चयन के रूप में निर्धारण कर सकता है। शोध समस्या की पहचान के अगले चरण में महत्वपूर्ण जो विषय है कि समस्या की पहचान के लिए कौन कौन से चरणों को अपनाया जाता है। राजनीतिक शोधार्थी शोध समस्या को पहचानने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया को अपनाता है। सबसे पहले जो चरण है व्यापक क्षेत्र का चयन, यानी राजनीतिक शोधार्थी अपने आसपास के वातावरण में सबसे पहले वो किसी रुचि के एक बड़े क्षेत्र को ध्यान में रखता है, जैसे अंतरराष्ट्रीय राजनीति, राष्ट्रीय राजनीति, स्थानीय राजनीति, भारतीय राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक सिद्धांत, विदेश नीति, लोक प्रशासन। तो इस तरह के किसी बड़े विषय का वो अध्ययन करता है। उदाहरण के लिए राजनीतिक शोधार्थी अगर अंतरराष्ट्रीय संबंधों को लेता है, शोध समस्या के रूप में लेता है, तो ये एक व्यापक क्षेत्र वाला अध्ययन का बड़ा विषय है। अब इसी विषय को अगर सीमित करना है, इसके उप क्षेत्र का अध्ययन करना है, तो हम जो है अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक शोधार्थी जो है भारत पाक संबंधों का अध्ययन कर सकता है, भारत चीन संबंधों का अध्ययन कर सकता है, भारत इजराइल संबंधों का अध्ययन कर सकता है। अब इस क्षेत्र को अगर निष्कर्ष शोध समस्या के रूप में लिया जाता है और शोधार्थी चाहता है कि उसके निष्कर्ष, उसका शोध पूरी तरह से स्पष्ट हो, प्रमाणित हो, शुद्ध हो, तो अध्ययन की इकाई जो है वो काफी छोटी होनी चाहिए। इसमें विशिष्ट मुद्दे की पहचान की जा सकती है। जैसे हम भारत चीन संबंधों को ही लेते हैं, तो भारत चीन संबंधों का एक समस्या के रूप में लिया जा सकता है कि 2020 के बाद भारत चीन सीमा विवाद, 2020 से लेकर के 2026 के बीच में भारत और चीन के बीच बाउंड्री को लेकर कौन सी डिस्प्यूट है, ट्रेड को लेकर के दोनों में किस प्रकार के तनाव, टकराव, सहयोग, समन्वय है, उनका अध्ययन किया जा सकता है। यानी अध्ययन की इकाई काफी सीमित हो जाती है, और अध्ययन की इकाई अगर सीमित होती है
तो निष्कर्ष उतने ही शुद्ध और प्रामाणिक होते हैं। शोधार्थी के समक्ष एक महत्वपूर्ण चरण है प्रश्नों का निर्माण, यानी समस्या को क्या में, समस्या को क्यों में और कैसे के प्रश्नों में भी ढाल सकते हैं। 2020 के बाद भारत चीन संबंधों में तनाव क्यों हुआ, तनाव के क्या कारण रहे, तनाव कैसे बढ़ा, इसके ऊपर जो है शोधार्थी शोध समस्या के कथन के रूप में निर्धारित कर सकता है। शोध समस्या की पहचान के अगले चरण में शोधार्थी उद्देश्यों का निर्धारण करता है। अगर किसी शोधार्थी ने अपनी शोध समस्या का सीमित में चयन कर लिया है, जैसे 2020 के बाद भारत चीन सीमा विवाद का कर लिया है, तो ये स्पष्ट करना जरूरी है कि शोध के द्वारा शोधार्थी क्या हल करना चाहता है, शोध के उद्देश्य क्या है, शोध के लक्ष्य क्या है, ये भी स्पष्ट करना अति आवश्यक है। राजनीति विज्ञान में शोध समस्या की पहचान के दौरान शोध समस्या की कुछ विशेषताएं हैं, शोध समस्या के कुछ लक्षण हैं, कुछ पहचान है। सबसे पहला जो इसका लक्षण है, पहचान है, वो है स्पष्टता, यानी शोधार्थी को शोध समस्या को पूरी तरह से स्पष्ट करना चाहिए। शोध कथन में प्रयोग किए गए शब्दों का अर्थ जो है भ्रामक नहीं होना चाहिए, संदेहास्पद नहीं होना चाहिए, एक एक शब्द जो है पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। भारत चीन संबंध 2020 के बाद क्या रहे, ये सारे स्पष्ट जो है शब्द है। इसमें मुख्य रूप से जैसे भारत और चीन के बीच संबंधों का अध्ययन किया जा रहा है, 2020 के से लेकर के 2026 के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जा रहा है, व्यापारिक संबंधों का अध्ययन किया जा रहा है, बाउंड्री डिस्प्यूट का अध्ययन किया जा रहा है। तो इस कथन शीर्षक में शोधार्थी को पूरी तरह से ये स्पष्ट रहता है कि उसे किस विषय का कहाँ तक उसने डाटा कलेक्शन करना है, किस तरीके से करना है, उसका जो दायरा है रिसर्च करने का वो क्या रहेगा। शोध समस्या की पहचान का एक प्रमुख लक्षण साध्यता है, फिजिबिलिटी है, उसमें वास्तविकता दिखाई देनी चाहिए। जैसे शोधकर्ता के पास डेटा को जुटाने के लिए पर्याप्त समय और संसाधन होने चाहिए। शोधकर्ता किसी ऐसे विषय को ले लेता है जिसके लिए बहुत लंबे समय की आवश्यकता है और बहुत ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता है, वो शोधकर्ता के पास इतना पैसा नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं है, इतने संसाधन नहीं, तो उस शोध समस्या को निष्कर्ष तक पहुंचना बड़ा ही चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। शोध समस्या का एक महत्वपूर्ण विशेषता नवीनता की, ओरिजिनलिटी की, यानी शोध समस्या ऐसी होनी चाहिए जो ज्ञान के क्षेत्र में कुछ नया जोड़ सके। यानी अगर हम भारत चीन संबंधों को लेते हैं तो 2020 से लेकर 2026 तक भारत चीन संबंधों में तनाव के क्या कारण रहे, बाउंड्री के डिस्प्यूट किस कारण से रहे, इनका आज के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया जा सकता है कि भारत चीन संबंधों में कटुता के कारण क्या रहे, उनमें तनाव को कैसे दूर किया जा सकता है, संबंधों को मधुर कैसे बनाया जा सकता है, बाउंड्री से जुड़ी समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। शोधकर्ता को शोध समस्या में नैतिकता का ध्यान रखना पड़ता है, इसे किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत गरिमा या राष्ट्रीय सुरक्षा को ठेस न पहुंचे, ये भी जो है शोध समस्या में एक शोधकर्ता को ध्यान में रखना पड़ता है। शोध समस्या की एक पहचान परीक्षणीयता की है, टेस्टेबिलिटी की, यानी शोधकर्ता ऐसी समस्या का चयन किए जिससे कि आने वाले समय में नए शोधक उसका जो है निरीक्षण कर सके, उसका परीक्षण कर सके, उसकी जांच पड़ताल कर सके। शोध समस्या की एक महत्वपूर्ण विशेषता सैद्धांतिक रूप में है कि निष्कर्ष ऐसे निकाले जाएं कि वह वैसी समस्याओं या चरों की व्याख्या कर सकने में सहायक हो अथवा उपलब्ध सिद्धांत को या तो पुष्ट करे या विकसित करे। यानी चरों का आपस में संबंध है। जैसे भारत चीन संबंधों में जो बाउंड्री डिस्प्यूट है उसमें कौन से भौगोलिक कारण रहे, कौन से राजनीतिक कारण रहे, कौन से आर्थिक कारण रहे डिस्प्यूट बढ़ने की, इनका अध्ययन किया जा सकता है। समस्या की पहचान के समक्ष आने वाली चुनौतियां,
समस्या की पहचान के समक्ष एक शोधार्थी को बहुत सारी चुनौतियों, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चूंकि राजनीति विज्ञान एक गतिशील विषय है, इसलिए यहाँ समस्या की पहचान में कुछ बाधाएं आती हैं। एक शोधार्थी अपने शोध कथन का चयन करते वक्त सबसे पहला जो चैलेंजेस है वो है मूल्य बनाम तथ्य। एक तरफ तथ्य है, दूसरी तरफ मूल्य। एक शोधकर्ता अपनी राजनीतिक विचारधारा यानी उसका जो पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है, राजनीतिक झुकाव है किसी विशेष विचारधारा की तरफ, ये समस्या की पहचान को पक्षपाती बनाता है। शोधक के अपने व्यक्तिगत मूल्य, व्यक्तिगत धारणाएं, व्यक्तिगत विश्वास, व्यक्तिगत मान्यताओं का शोध प्रक्रिया पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इससे शोध निष्कर्ष जो है पक्षपाती, अशुद्ध, असत्य, अप्रामाणिक हो सकते हैं। ये एक बड़ी चुनौती। दूसरी चुनौती डेटा की उपलब्धता है। शोधार्थी बहुत सारी ऐसी राजनीतिक समस्याएं हैं जिनको डेटा कलेक्शन में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक शोधक के पास आसानी से वो आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते, या बहुत सारे राजनीतिक आंकड़े जो है गुप्त होते हैं जो आसानी से शोधक को उपलब्ध नहीं हो पाते, या विपक्षी दलों के बारे में कोई जानकारी जुटाना चाहता है तो वो भी शोधक के सामने एक बड़ी चुनौती है, बड़ी कठिनाई है। शोधक के समक्ष शोध समस्या की चयन करने में परिवर्तनशीलता एक बड़ी चुनौती। वो परिवर्तनशीलता क्या है कि राजनीतिक परिस्थितियां समय बहुत जल्दी बदल जाती है। आज की समस्या कल अप्रासंगिक हो जाती है। जैसे वन पार्टी डोमिनेंस का भारत में अगर देखें केंद्रीय राजनीति में, तो वन पार्टी डोमिनेंस का 1991 के बाद से जो है धीरे धीरे अवसान हो गया, लेकिन 2014 से फिर भारत में वन पार्टी डोमिनेंस आ गई। तो इसलिए शोधक के सामने परिवर्तनशीलता एक बड़ी चुनौती के रूप में है। राजनीतिक शोधार्थी के समक्ष जो है समस्या को परिभाषित करने का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा उसका उपयोग है कि समस्या को परिभाषित क्यों करें। बिना सटीक पहचान के शोध कार्य दिशाहीन हो जाता है। सबसे पहले जो है किसी भी शोध कथन की सही तरीके से पहचान होनी चाहिए, सही तरीके से उसके विषयों जो शब्दों का चयन है वो निर्धारित होना चाहिए, समस्या की सही ढंग से पहचान होनी चाहिए, शोध की सीमाएं तय होनी चाहिए, उसका भौगोलिक दायरा तय होना चाहिए। इससे परिकल्पना का निर्माण आसान हो जाता है। अगर शोध कथन सही है तो शोधक के सामने उसकी एक परिकल्पना तैयार हो जाती है कि इसमें जो है मैं किस तरह की उपकल्पना निर्धारित करता हूँ, आगे जाकर के मुझे किस लक्ष्य पर कार्य करना है, किस प्रकार के उद्देश्य पर कार्य करना है, मैं इस शोध अध्ययन के द्वारा क्या सिद्ध करना चाहता हूँ। शोध की विधि चुनने में स्पष्टता आती है। मेथडोलॉजी क्या होगी, हिस्टोरिकल मेथड, कंपैरेटिव मेथड, एनालिटिकल मेथड, एक्सपेरिमेंटल, गुणात्मक या संख्यात्मक शोध किया जाएगा। ये शोध समस्या का अध्ययन का एक बड़ा महत्व है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि राजनीतिक शोधार्थी शोध समस्या की पहचान केवल पहला कदम नहीं बल्कि संपूर्ण शोध की आधारशिला है। राजनीतिक शोधार्थी किसी भी शोध को प्रारंभ करता है तो सबसे पहले उसके समक्ष जो आने वाली समस्याएं हैं उनका सही तरीके से चयन करना एक प्राथमिक कार्य है। जब तक समस्या का सही स्पष्ट रूप से चयन नहीं किया जाएगा तब तक जो है उसे शोध कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। यदि आधारशिला मजबूत और स्पष्ट है तो शोध का निष्कर्ष भी विश्वसनीय व उपयोगी होगा। यानी शोध कथन में जिन शब्दों को, जिन तथ्यों को, जिन आंकड़ों को, जिन समस्याओं को स्पष्ट करेंगे वो पूरी तरह से मजबूत होगी, और वो अगर विश्वसनीय है तो रिजल्ट या शोध निष्कर्ष है वो विश्वसनीय भी होगा और उपयोगी भी होगा। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि एक कुशल शोधकर्ता वही है जो जटिल राजनीतिक शोध के बीच से एक सार्थक और वैज्ञानिक प्रश्न को बाहर निकाल सके। यानी राजनीतिक शोध के द्वारा शोधार्थी जो है वैज्ञानिक प्रश्न को बाहर निकाल सके, जो राजनीतिक समस्याएं हैं उनका वैज्ञानिक तरीके से निराकरण कर सके, वैज्ञानिक आधार पर जो है
कोई निष्कर्ष निकाल सके, कोई कंसेप्ट जो है निर्धारित कर सके, कोई सिद्धांत निर्माण का कार्य कर सके। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो राजनीतिक शोध शास्त्र से था, पॉलिटिकल साइंस में रिसर्च मेथोडोलॉजी। और एक शोधार्थी के समक्ष सबसे पहला कार्य जो है शोध समस्या की पहचान का होता है। शोध समस्या की पहचान कैसे की जाए, उसके पहचान के आधार क्या है, पहचान के चरण क्या है, पहचान की विशेषताएं क्या है, शोध समस्या की पहचान के पीछे महत्व क्या है, उपयोगिता क्या है। तो आज का ये टॉपिक आपको कैसे लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।